अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर उमर खान। आज हम बात करेंगे एक दवाई जो ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसको कहते हैं एमलोडापिन। अक्सर औक़ात उसको कहते हैं नोरवास भी इसको कहते हैं एमलोडापिन। ये बहुत ही कॉमन दवाई है, इसके बारे में बात करेंगे। कहाँ ये इस्तेमाल की जाती है, ये किस तरह काम करती है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके साथ बुरे असरात क्या पैदा हो सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। चलें, अगर आप किसी और दवाई के बारे में भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में नीचे बताइए और नाजरीन इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है ना। चलें नाजरीन, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। जैसे मैंने बात की ब्लड प्रेशर के लिए, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के लिए ये बहुत कॉमन दवाई है, इस्तेमाल की जाती है, काफ़ी सेफ, काफ़ी उम्दा कंसिडर की जाती है, ठीक है ना। अच्छा, फिर ये एंजना यानी कि सीने में दर्द, यानी कि दिल की वजह से, दिल की नालियों का बंद होने की वजह से सीने में जो दर्द होता है उसके लिए ये इस्तेमाल की जाती है कभी कभार, ठीक है ना। ये भी डॉक्टर आपको इस वजह के लिए आपको दे सकते हैं। फिर एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं रेनॉल्ड्स फिनोमेना। इसमें क्या होता है कि आपकी जो उंगलियां होती हैं ना वो ठंडी हो जाती हैं, वो सुन्न हो जाती हैं। तो ये अक्सर लोगों को होता है अगर काफ़ी सर्दी हो रही हो या अगर कोई स्ट्रेस में हो, कोई परेशानी हो, तो अक्सर लोगों को ये होता है। तो अगर ये बहुत ही बुरे किस्म की होती है तो फिर अक्सर औक़ात डॉक्टर ये दवाई दे सकते हैं, ठीक है ना। अब ये किस तरह दवाई काम करती है, जो खून की नालियाँ होती हैं ना, हर खून की नाली के आगे पीछे ना मसल्स होते हैं, ठीक है ना। ये क्या करती है, ये मसल्स को रिलैक्स करती है, मसल्स को कहती है कि भाई आराम करो, ठीक है ना। जब मसल्स आराम करते हैं तो खून की नालियाँ खुल जाती हैं, खून की नालियाँ खुल जाती हैं। जब भी कोई भी चीज़ खुल जाती है इसका मतलब है कि जो अंदर पाइप के अंदर जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। अब इसको इस तरह देख लें कि पानी की पाइप्स हैं, पानी की पाइप अगर पतली होगी ना और पानी बह रहा होगा तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा अंदर। अगर पानी की पाइप वो खुल जाए, अगर कोई बड़ी पाइप हो और उसी मकदार में पानी इसमें गुजर रहा हो तो प्रेशर बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह ये दवाई काम करती है पूरे जिस्म में और आपके दिल के अंदर इसी तरह ये दवाई काम करती है। फिर हम यहाँ चलते हैं इसकी एडवर्स रिएक्शन, इसके साइड इफेक्ट्स, इसके साथ क्या नुकसान हो सकते हैं। ज़्यादातर लोगों में ये किसी किस्म का मसला नहीं देती, ठीक है ना। अगर आपको इस दवाई से कोई मसला पेश आया है, यानी कि जो मसले मैं आपको नीचे अभी बताऊंगा, और अगर आपको इसके अलावा भी कोई और मसला पेश आया है तो हमें कमेंट्स में बताइए, शायद किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। नाज़रीन, तकरीबन 10% लोगों के अंदर आपके पैर में पानी भरना शुरू हो सकता है, ठीक है ना। यानी कि पैर वगैरह आपके फूल सकते हैं, टांगे वगैरह हल्की सी फूल सकती हैं। ये खास तौर पे ख़वातीन में ज़्यादा होता है। इससे हम किस तरह बच सकते हैं, हम कोशिश ये कर सकते हैं कि ये दवाई आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। अक्सर औक़ात 2.5 मिलीग्राम ये ली जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाएं, 5 मिलीग्राम तक बढ़ाएं। फिर अगर ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत होती है तो फिर 10 मिलीग्राम तक इसको बढ़ाया जा सकता है। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि आप ज़्यादा चले फिरें। अक्सर औक़ात हम चलते फिरते नहीं हैं, तो अगर आप बंदा ज़्यादा चले फिरेगा तो पैर में जो मसल्स हैं ना वो ज़्यादा कंट्रैक्ट करेंगे, वो ज़्यादा दबाएंगे, जोर लगाएंगे और सारा खून जो नीचे होगा ना जमा होगा, पानी वगैरह, खून वगैरह, वो सारा ऊपर आ जाएगा। इससे इंसान कोशिश कर सकता है कि इस पैर के फूलने से बच सके। फिर क्या हो सकता है कि लोगों का मुंह लाल हो सकता है, यानी मुंह में फ्लशिंग हो सकती है। ये इसमें क्यों होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर खून की नालियाँ खोल देंगे तो ज़्यादा खून जाएगा मुंह की तरफ, तो उसे कहते हैं फ्लशिंग, और मुंह लाल भी हो सकता है, अक्सर लोगों में हो सकता है। ये तकरीबन 3 से कम फीसद लोगों में होता है, यानी कि बहुत कम लोगों में होता है। फिर कुछ लोगों में क्या होता है, पैल्पिटेशन होती है, दिल की घबराहट वगैरह होती है, ये भी बहुत कम लोगों में होता है। फिर तकरीबन 2 से कम फीसद लोगों के अंदर जिल्द का रैश होता है, यानी कि स्किन की सूजन वगैरह हो जाती है, ठीक है ना, ये भी हो सकता है। फिर तकरीबन 2% लोगों में पेट में दर्द हो सकता है, मतली वगैरह इंसान को महसूस हो सकती है, तो बहुत ही कम लोगों में होती है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई आपने दवाई चंद दिन पहले शुरू की है या चंद हफ्ते पहले शुरू की है, आपको ये अलामात आपके सामने ज़ाहिर हो रही हैं, तो फिर आप अपने डॉक्टर से रुजू करें, डॉक्टर से बात करें। माई लाइफ डॉक्टर्स के ऊपर भी आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं और आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं मुफ्त में, ठीक है ना। और पूछ सकते हैं कि भाई हो सकता है कि ये एमलोडापिन की वजह से है, तो फिर डॉक्टर आपको इसकी वजाहत करेगा, इसके बारे में आपको बताएगा। फिर बहुत कम लोगों में, 1 से 2% लोगों के अंदर चक्कर भी आते हैं, ठीक है ना। और तकरीबन 4 से 5% लोगों में ड्राउजीनेस यानी कि गुनूदगी, थकन वगैरह महसूस हो सकती है, थकन वगैरह, फटीग वगैरह महसूस हो सकती है। फिर एक बहुत ही बुरी किस्म की रिएक्शन होती है जिसको कहते हैं एरिथीमा मल्टीफॉर्मे। इसमें होता है कि पूरे जिस्म में सूजन फैल जाती है। ऐसी अगर सूरत हाल पेश आएगी तो आप बिल्कुल ही आराम से नहीं बैठे होंगे, आपको बहुत ही बुरा महसूस हो रहा होगा, और इस सूरत हाल में आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। माई लाइफ डॉक्टर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इमरजेंसी भी आप जा सकते हैं ऐसी सूरत हाल में, लेकिन ये बहुत ही कम लोगों में होती है। 1% से भी कम लोगों में ये कैफियत पेश आ सकती है। अब आगे चलते हैं कि अगर आपको ये दवाई बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, आपका डॉक्टर आपको बिल्कुल ये दवाई नहीं देगा।
अच्छा, पहली तो चीज़ ये है कि अगर इससे आपको एलर्जी है, अगर आपने इस किस्म की कोई और दवाई पहले ली है, तो आपका डॉक्टर ये इस किस्म की दवाई और ये दवाई आपको दोबारा नहीं देगा। डॉक्टर को पता होगा ये चीज़ें, ठीक है ना। और अगर आपने एमलोडापिन एक दफ़ा ली है और आपको रिएक्शन हुई है, तो ज़ाहिर सी बात है आप डॉक्टर को बताएं भाई ये दवाई मत दो, कोई और दवाई मुझे दीजिए, तो ये दवाई आपको डॉक्टर दोबारा नहीं देगा। फिर ये है जो ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि दूध पिलाने वाली खातून, उनको ये दवाई नहीं देनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये दवाई बच्चों की तरफ पहुंच सकती है, इसलिए ये दवाई नहीं देनी चाहिए। फिर एक और कैफियत होती है जिसको कहते हैं एओर्टिक स्टेनोसिस। ये क्या चीज़ होती है भला? इसमें क्या होता है कि आपका जो दिल की नालियाँ होती है ना, बहुत ही टाइट हो जाती हैं, ठीक है ना। दिल की बड़ी नाली होती है जो खून बाहर निकालती है, जो पूरे जिस्म की तरफ खून निकालती है ना, इसे कहते हैं एओर्टिक वाल्व, और ये बड़ी नाली होती है, ठीक है ना। अगर ये टाइट होती है ना, आपके डॉक्टर को पता होगा, आपका डॉक्टर जो सुनता है ना, वो इस चीज़ के लिए लाजमी सुनता है। आपका डॉक्टर जो लगाता है ना सीने में स्टेथोस्कोप वगैरह, इसके लिए लाजमी सुनता है। तो डॉक्टर को पता होगा कि भाई ये मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है, ये आवाज़ सही नहीं लगती मुझे, तो ये दवाई एमलोडापिन नहीं देनी चाहिए, कोई और दवाई दे सकते हैं। चलिए नाजरीन, ये मैंने आज बात करनी थी एमलोडापिन के बारे में। कोई और दवाई है आपके जहन में जिसके बारे में हम बात करें? कोशिश करें कि ब्लड प्रेशर से मुतालिक वो दवाई हो, लेकिन कोई और दवाई भी हो तो कोई मसले की बात नहीं, सारी दवाइयों के बारे में हम बात इंशाल्लाह कर सकते हैं। ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ठीक है ना, और किसी और को भी इससे फ़ायदा होना चाहिए। घर वालों के साथ, फैमिली वालों के साथ, किसी का ब्लड प्रेशर हाई है उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए नाज़रीन, इंशाल्लाह दोबारा बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर उमर खान, और क्या आप अपने डॉक्टर के इलाज से मुतमईन नहीं और आपको किसी सेकंड ओपिनियन की जरूरत है? अब आप किसी भी डॉक्टर से घर बैठे बात कर सकते हैं। आप 24 घंटे स्पेशलिस्ट या जनरल डॉक्टर से बात कर सकते हैं। आप वीडियो के जरिए अपने मर्ज के बारे में बताएं और बताएं कि आपका अब तक क्या इलाज हो रहा है, और हमारे डॉक्टर आपको पूरी तरह मुतमईन करेंगे। कभी हो जाता है कि आपको किसी डॉक्टर का इलाज पसंद नहीं आया, तो बीमारी का बढ़ने से बेहतर है कि आप किसी और से बात कर लीजिए। आप माई लाइफ डॉक्टर्स www.mylifedoctors पे जाएं, या आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें और फौरी किसी भी डॉक्टर से आप अभी बात कीजिए। Do you believe the healthcare system is in great shape? I think not. Head over to www.mylifedoctors.com and download the apps. For the links, check the description.